हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने जहां तक छोड़ा था वो हमने बात कर ली थी डाइजेशन की। किसकी बात कर ली थी? डाइजेशन की। ठीक है, कि डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, और एक काम करना, कल लास्ट क्लास में एक छोटी सी गलती हो गई थी कि मैंने अब्जॉर्प्शन पहले लिखवा दिया था। वो जितना भी करवाया था ना स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, वो सारा का सारा किस में आएगा? डाइजेशन के अंदर ही आएगा, क्योंकि वहां तक खाना क्या हो रहा था? डाइजेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो खाना है जो है वो पेट में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और वहां से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है वो भी क्या होता है? वहां पे वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन का दो काम होता है। एक तो खाने को डाइजेस्ट करना है ही, ठीक है, वो डाइजेस्ट करने के लिए क्या करती है? उसमें अलग अलग क्या डालती है? एंजाइम्स को डालती है। जैसे कि पेनक्रियास से आते हैं क्या? पेनक्रियाटिक जूसेस, जिसमें ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, उसी तरीके से लिवर से आता है बाइल जूस। ठीक है, लिवर से क्या आता है? बाइल जूस। ठीक है, तो अलग अलग तरह के क्या आते हैं तुम्हारे? एंजाइम्स आते हैं। कहां पर? पेट में नहीं आते। कहां आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, अब जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब खाना डाइजेशन हो जाता है खाने का, तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद स्टार्ट होता है अब्जॉर्प्शन। क्या स्टार्ट होता है? अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अरे रखी हुई है, भूल गया। चलो, हाँ, तो डालिए यहाँ पे अब्जॉर्प्शन, इन्हें बोलेंगे अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। तो अब तक हम कितने प्रोसेस कर चुके हैं? इंजाइशन, डाइजेशन, और ये तीसरा प्रोसेस है कौन सा? ठीक है, और अभी लास्ट वाला आएगा एक्सक्रीशन। तो 4 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? ठीक है, हाँ, रेस्पिरेशन गधी ये इसका प्रोसेस नहीं होता जहां पे खाना है। रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तुम्हारा बस चले तो सांसों में भी खाना डाल दो तुम, लंग्स में खाना पहुंचा देते ना तेरा। रेस्पिरेशन का काम अलग होता है। ठीक है, जो हमने खाना खाया है ना उसको एनर्जी में बदलने का काम होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो अभी हम उस पर बात करेंगे। अभी पूरा हुआ नहीं है, ये तो बहुत बचा हुआ चैप्टर। कम से कम 10 लेक्चर लगेंगे इसको खत्म करने के लिए। 10 ऑलरेडी 3 हो चुके हैं। देखो, मैं इस चैप्टर से एक भी चीज ऐसे नहीं छोड़ना चाहता कि बाद में जाके तुम्हें प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर की एक्स्ट्रा क्लासेस मिल रही है तो तो तुम्हें समझना चाहिए कि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तभी करवाया जा रहा है। हाल तुम्हें टाइम पास करवाने के लिए करवा नहीं रहा मैं। जो चैप्टर जितना, और 10th में जितना टाइम तुम एक चैप्टर को दोगे ना समझने के लिए, उतना ही फायदा रहता है। अब 2 महीने की छुट्टी है तुम्हारी। ठीक है, इसमें जितना सिलेबस कर सकते हो करके रख लो। ठीक है, ये मत भरोसा है स्कूल वाले करवाएंगे, ठीक है, या ट्यूशन वाले करवाएंगे। खुद के साइड से भी करना चालू करो। ठीक है, चलिए। तो जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या आता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो क्या होती है? वॉल्स होती हैं, वो क्या करती है? इन खाने को, डाइजेस्टेड फूड को क्या करती है? ले लेती है। ठीक है, क्या कर ले लेती है। ठीक है, कैसे? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। ठीक है, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो क्या होता है? ध्यान सुनिए, यहाँ पे डायग्राम देखिए थोड़ा सा। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब इसके अंदर इस तरीके से क्या होते हैं? छोटे छोटे बहुत सारे फिंगर लाइक क्या होते हैं? प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब खाना यहाँ पे आता है। ठीक है, तो खाना यहाँ पे टकराता है, खाना यहाँ पे टकराता है, यहाँ पे टकराता है। जब ये इन दीवारों से टकराता है तो ये दीवारें क्या करती है? इसको, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको क्या कर लेती है? अब्सॉर्ब कर लेती है। और यहां से नीचे क्या होता है? ब्लड वो चलती है। क्या चलती है? ब्लड। तो उसको कहां डाल देती है? ब्लड वेसल में डाल देती है। फिर जो भी खाना हमने खाया था वो कहां आ गया? हमारे ब्लड में आ गया। कहां आ गया? ब्लड में आ गया। अब ब्लड से वो कहां जाएगा वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी क्या हुआ? जो भी हमने खाना खाया था उसको अब्सॉर्ब कर लिया, उसमें से प्रोटीन जो भी था, कार्बोहाइड्रेट जो भी था, सब कुछ क्या कर लिया? अब्सॉर्ब कर लिया, जो भी हमारी बॉडी को लगा कि हमारे लिए काम का है। ठीक है, तो इन ये जो छोटे छोटे से ये उंगली जैसे दिख रहे हैं ना, इनका नाम है विल्ली। क्या नाम है? विल्ली। ठीक है, विल्ली। बस में हिंदी में इनको बोला जाता है
प्रवर्धक, ठीक है, प्रवर्धक, ठीक है। नहीं, दीर्घ रोम कहते हैं, सॉरी, दीर्घ रोम, ये कहते हैं विल्लीज को। समझ में आ गया? तो इनका काम क्या होता है, लिखिए, बोल देता हूं, लिख लोगे ना? लिखिए, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन has numerous finger-like projections, called villi, जो यहां पर लिखा हुआ है called villi, which increase the surface area, for absorption, हिंदी में लिखे, क्या बोलते हैं, शूद्र, हाँ क्या बोलते हैं, शूद्रांत के आंतरिक, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हिंदी में बोला जाता है शूद्रांत। क्या हुआ? ये हाँ, ये क्या मैंने दिखाया कि ये क्या कर रहे हैं, खाने में से चीजों को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, अब्सॉर्प्शन हो रहा है वहां पर, ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, तो शूद्रांत के आंतरिक लिखा, के आंतरिक अस्तर पे अनेक उंगली जैसे क्या बोलते हैं, परवधर, ये लिखा है परवर्ध, ठीक है, प्रवर्ध, ठीक है, मेरा र थोड़ा बेकार है, हाँ, प्रवर्ध, लिखा, प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, बस समझ में आ गई? हाँ, तो ये जो विलीज होते हैं, इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब बोले भैया कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं? अगर मान लो ये क्या होता है, फ्लैट होता है, ये क्या होता है, फ्लैट, एकदम फ्लैट होता है, तो वहां पे कोई चीज चिपकती क्या? नहीं, ठीक है, बहुत कम चीजें चिपकती ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जब खाना आएगा तो इनसे चिपकेगा, और चिपकेगा तो यहाँ से अब्जॉर्प्शन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगी, जगह बड़ी हो गई ना, क्या हो गई, जगह बड़ी हो गई, बस समझ में आ गई? इसीलिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एकदम फिंगर की तरह होती है, खाना आता है, यहाँ पे फंस जाता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, उसका अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब, मतलब अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। बस समझ में आ गई? अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, द विली आर रिचली सप्लाइड विद, ठीक है, विद ब्लड वेसल विच टेक द अब्जॉर्ब फूड टू ईच and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repairing the old tissues। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो ये विली है, ये किससे जुड़ी हुई है, ब्लड वेसल से, है ना, रक्त नलिकाओं से। किससे जुड़ी है, रक्त नलिकाओं से। तो जो भी हमने अब्सॉर्ब करा है वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अब वो ब्लड का काम क्या है कि वो हर एक सेल्स, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में
जितने भी सेल्स है उन सारे सेल्स तक इन सारे सामान को लेके जाएगा और फिर सेल का काम स्टार्ट होता है। सेल क्या करता है, उन सामानों को लेता है और उससे एनर्जी बनाता है और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम नए टिश्यूज बनाते हैं, पुराने टिश्यूज को ठीक करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। बस समझ में आ गया यहां तक? तो ये कौन सा प्रोसेस था? अब्जॉर्प्शन। क्या प्रोसेस था? अब्जॉर्प्शन। तो इस चीज को एक छोटे से लाइन में लिख दो। लिखो, द absorbed food goes into the blood vessel. From there it goes to each and every cell of the body. क्या बोला मैंने? Each and every cell of the body. Full stop? नहीं, कॉमा डालो। Where it is utilized, each and every cell of the body, where it is utilized to for obtaining energy, building new tissues and repair old tissues. हिंदी में लिखिए। ओल्ड टिश्यूज ऊतक। हिंदी में लिखिए। अवशोषित खाना रक्त नलिकाओं में पहुंचता है, नहीं जाता है। चलिए, अवशोषित खाना रक्त नलिकाओं में जाता है, वहां से उसे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ले जाया जाता है। प्रत्येक कोशिका तक ले जाया जाता है ऊर्जा। प्रत्येक कोशिका तक ले जाया जाता है और फिर उससे ऊर्जा का उत्पादन नए ऊतकों को बनाने के लिए इस्तेमाल। नए ऊतकों मतलब ऊतक टिश्यूज होता है ना, ऊतकों। नए ऊतकों को बनाने के लिए और पुराने ऊतकों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो जो खाना हमने मुंह से खाया था, ठीक है, वो सबसे पहले दांतों ने उनको चबाया, उसमें स्लाइवा मिक्स हुआ, ठीक है। स्लाइवा को मिक्स करने में के लिए जीभ ने हेल्प करी, ठीक है। फिर उसको एकदम गीला कर दिया ताकि वो हमारे गले मतलब ओसोफेगस से आराम से नीचे आ पाए। उसके बाद वो पहुंचता है सबसे पहले हमारे पेट में, जहां पर उस पे होती है एसिड की बारिश, ठीक है। एसिड को उसके साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, और साथ में और एंजाइम्स को भी, डाइजेस्टिव एंजाइम को भी उसमें क्या करा जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो एसिड जो उसमें हम मिलाते हैं उसका काम होता है बैक्टीरिया को मारना, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया अगर खाने के साथ आ गया उसको मारना, ठीक है। और दूसरा काम होता है उस खाने का एसिडिक मीडियम बनाना, उस खाने के आसपास का बनाना, एसिडिक अम्लीय वातावरण बनाना, जिससे कि जो हमारे एंजाइम वहां पर आए हैं, वो क्या हो पाए, एक्टिवेट हो पाए, चालू हो पाए,
क्या हो पाए, चालू। और वो जब एक्टिवेट होंगे या चालू होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे खाने को, जो कॉम्प्लेक्स खाना हमने खाया है, क्योंकि हम कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक, ठीक है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं और उसको सिंपलर, ठीक है। तो हमने जो कॉम्प्लेक्स खाना खाया है उसको क्या करता है, वो एंजाइम तोड़ता है और तोड़ के क्या बनाता है, सिंपलर सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। फिर वो सिंपलर सब्सटेंस बनने के बाद वो पहुंचता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर उसको फिर से डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस डाला जाता है, ठीक है। जिसकी मदद से उसमें जो भी खाना आया है उसको कंप्लीटली क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, कंप्लीटली क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। जिसके बाद उसमें जो ये विलीज होती हैं, जो उंगली जैसी दिखती हैं, ठीक है, जिनको दीर्घ रोम कहा जाता है, ठीक है, उनका काम शुरू होता है। और वो क्या करते हैं, इन खाने में से जरूरी तत्वों को, है ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अब्सॉर्ब, अवशोषित करते हैं। और फिर उसको कहां लेके जाते हैं, ब्लड वेसल में लेके आते हैं। और फिर ब्लड के थ्रू, ये जो खाना हमने अब्सॉर्ब करा है उसको कहां लेके जाया जाता है, पूरी बॉडी के हर एक सेल तक। क्यों लेके जाया जाता है, ताकि हमारी सेल उससे एनर्जी बनाए, नए टिश्यूज बनाए और पुराने टिश्यूज को ठीक करे, ठीक है। 3 काम होते हैं, एनर्जी, न्यू टिश्यू और रिपेयर, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, न्यू, ठीक है, डिवीजन या न्यू फॉर्मेशन, और क्या, एनर्जी, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं। तुम खाना खाते हैं और फिर से वो अम्ल लेकर थोड़े अंदर जाता है। हाँ, और फिर अम्ल में लेके, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जैसे वो छोटी आंत में पहुंचता है या शुद्राणु में या कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां पे उसको एल्कलाइन बनाया जाता है, उसके लिए कुछ मिलाते हैं। और वो कहां से आता है, पैनक्रियास से आता है, बोला तो था, ठीक है, पसंद में। हाँ, अरे पैनक्रियाज है हमारी बॉडी में, जिसको अग्नि कहते हैं, ठीक है। उससे एक रस निकलता है, जो रस उस खाने को अम्लीय से क्षारकीय में बदल देता है और फिर उसको छोटी आंत में भेजा जाता है, ठीक है। हाँ, हमारा जो पेट है वो बैक्टीरिया को मारता है। बिल्कुल। तो जो फूड पॉइजनिंग होती है, हाँ, उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं उसको क्यों नहीं मार पाता? फूड पॉइजनिंग जो होती है ना, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया तो है ही, ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच जाता है, तो एसिड भी उसको किल नहीं कर पाता, ठीक है। बस नहीं, अगर ऐसे अगर किल कर देता तो हम लोग कुछ भी खा जाते, जहर भी खा जाते, कुछ होना ही तो नहीं चाहिए था अगर एसिड इतना हो, ठीक है। तो एसिड की भी तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। हाँ, जो पेट में एसिड रहता है, अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो फिर वो ऐसे खिला नहीं पाता। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने नहीं देते ना, उसको रोक देते उससे पहले उसको। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लेयर नहीं है ना म्यूकस वाली। हाँ, वहां पे वॉल्व होते हैं ना तुम्हारे हर एंड पे, देखो जहां पे भी कोई नया ऑर्गन स्टार्ट होता है ना, वहां पे वॉल्व होता है। मैंने बोला ना, खाने को छोटे छोटे पैकेट्स के भेजा जाता है, ठीक है। तो उस पेट के वहां पे भी बंद होने के लिए एक वॉल्व होता है, ठीक है। नहीं तो एसिड पहुंच जाएगा, फिर एसिड जब अगर पहुंच जाएगा तो हमारे ऑर्गन्स को वो कर सकता है ना हार्म, ठीक है। तो इसीलिए रोक दिया जाता है। इसी तरीके से एक वॉल्व यहाँ पे होता है, यू नो ना, कि हमारे जो सांस लेने वाली नली है और जो खाने वाली नली वो सेम है, बट ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है कि जो खाना है वो हमारे सांस वाले में चला जाता है, और जब ऐसा होता है तो सांस नहीं आती है ना, या हिचकी आने लगती है, ठीक है। आती है ना हिचकी, जब खाना जब जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो एक बार में, तो कभी का क्या होता है, वो क्या करता है, जो वॉल्व होता है ना, वो क्या होता है, जब खाना खाते हो ना तो ऐसे ढक्कन की तरह बंद कर देता है, ठीक है, हवा वाली नली को, ठीक है। जब आप खाना खा रहे होते हो तो क्या करता है, जो खाने वाली जो हवा वाली नली है ना, किस तरीके से वॉल्व होता है, ठीक है, जब तक आप सांस ले रहे हो तब तक चलेगी, जैसे खाना आया तो ऐसे क्या करता है, बंद कर देता है, ताकि खाना जो है वो लंग्स में ना पहुंचे, क्योंकि लंग्स में पहुंच गया तो लंग्स को क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है। पसंद नहीं। तो ये यहाँ का वो होता है, ठीक है। हिचकी क्यों आती है, हिचकी क्यों आती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि अगर हमारा जो ढक्कन वो बंद हो गया है, ठीक है, उसको अंदर से हवा हल्के क्या करना है, उसको खोल देना है, ताकि जो खाना उसके ऊपर अगर ऐसे जम जाए तो खाना हट जाए, ठीक है।
बस समझ में, और वो खाना हट जाएगा तो खुल जाएगा, फिर से सांस आने लगेगी। ठीक है, हाँ फिर ये तो पानी के साथ भी होता होगा ना, जैसे पानी बंद हो जाता है। हाँ फिर कभी पानी कभी कभी चला जाता है, पानी अंदर नहीं ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। आहे और क्या पीते हैं ना, यार उससे लंग्स में पानी जाते हैं क्या? लंग्स में पानी जा सकता है, लंग्स में अगर पानी जाता है तो कोई प्रॉब्लम, लंग्स में जा भर जाता है, पानी भर जाता है लंग्स में, मर जाते हैं जब बहुत ज्यादा, ठीक है, कम मात्रा में तो निकल आता है वो, ठीक है, वो निकल आता है, बॉडी निकाल देती है। ठीक है, तो बॉडी को इतना कमजोर मत समझो, उसके अंदर सारे फीचर्स डाल रखे हैं उन्होंने। ठीक है, ऐप 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 अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा तुम्हें कुछ। समझ में आ गया था? चलिए चलिए, अब ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, अब जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है, ठीक है, अब भी ऐसा कुछ खाना होगा जो हमारे पेट में अब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, ना तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है, ना तो हमारे आमाशय में अवशोषित हुआ होगा, ना तो हमारे शुद्राणु में क्या होगा, अब्जॉर्ब हुआ, अवशोषित हुआ होगा। ठीक है, तो उस खाने को कहां भेज दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां भेज दिया जाता है? ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां इसको क्या बोलते हैं? वृद्धांत। क्या बोला जाता है? वृद्धांत। ठीक है, ये कितनी अरे पूरा खत्म होने वाला है, बस यही तो है एक्सक्रीशन। हाँ, अरे सुनो तो सही, तुम्हें तो पहले ही हो रही है। हाँ सुनो, हाँ, तो जो अनऑब्जर्व फूड होता है उसको कहां से भेजा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, जहां पर जो उसकी वॉल्स होती है वो क्या करते हैं? उस खाने में से ज्यादा पानी को ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करती है? पानी को ऑब्जॉर्व करती है और उसको एकदम सूखा कर देती है। क्या कर देती है? सूखा कर देती है। ठीक है, वाटर को ऑब्जॉर्व किया जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसका मेन काम क्या है? वाटर को ऑब्जॉर्व करना। क्या करना? वाटर, पानी को, ठीक है, अवशोषण करना। ठीक है, उसके बाद द रिजल्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस, और उसके बाद जो भी वहां पे अनऑब्जॉर्व फूड बच जाता है उसको एनएस के थ्रू बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर। ठीक है, अब देखो, अब जो जो वेस्ट मटेरियल है उसका जो डिस्चार्ज होता है वो कौन कंट्रोल करता है? एनल स्पिंचर। एक ऐसा स्पिंचर हमने ऊपर भी पढ़ा था जो कि खाने के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा था, जो गले से नीचे जा रहा था ना। हाँ, तो ये स्पिंचर्स लगे होते हैं, ठीक है, हर पॉइंट पे क्या लगे होते हैं? स्पिंचर्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना ना पहुंच जाए। ठीक है, हाँ, इस टाइप का ही बात समझ में आ गई। हाँ, तो लास्ट इज एक्सक्रीशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। हाँ, स्पिंचर का काम क्या है? एक वॉल्व, एक गेट की तरह समझ, गेट की तरह समझ। ठीक है, गेट क्या करता है? अंदर और बाहर आने को रोकता है ना, कंट्रोल करता है ना। हाँ, अगर गेट बंद हो तो कोई नहीं आ सकता, गेट खुला है तो सब आ सकते हैं। तो उसी तरीके से जो स्पिंचर है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट हमारे बॉडी से बाहर जाना चाहिए, ठीक है, और कितना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टोर करके रखता है, नहीं तो ऑल टाइम ही निकलता रहता है तो। चलिए, अब एक्सक्रीशन हिंदी में बोला जाता है इसको। हाँ, अब रोजन ही नहीं, ये ना लास्ट में एक दे रखा है एक्सक्रीशन नाम का। क्या क्या? अरे वो भी अभी कहाँ पहुंचा है भाई? अभी तो भाई 10 क्लास बोला मैंने। हाँ, उत्सर्जन, उत्सर्जन लास्ट में, और इसका नाम नहीं दे रखा, बस उसको उत्सर्जन बोलते हैं, लास्ट में देखे उत्सर्जन। हाँ हाँ वही, बट ये यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, बट वो वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, जो यहाँ पे लास्ट में दे रखे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो निकाला है वो सॉलिड मटेरियल होता है जो बाहर निकलता है। ठीक है, तो लिखिए, द अनअब्जॉर्ब फूड is sent to large intestine, is sent to large intestine where extra water is absorbed
वेयर एक्स्ट्रा वाटर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड, फ्रॉम द अनअब्सॉर्ब फूड, फ्रॉम द अनअब्सॉर्ब फूड, फ्रॉम द अनअब्सॉर्ब फूड and then it is thrown out of the body, and then it is thrown out of the body from the anus, from anus, from the anus. ठीक है, सोचो हिंदी में लिखिए। हाँ, बिना पचे भोजन को, बिना पचे भोजन को क्या बोलते हैं इसको? वृद्धांत। क्या बोलते हैं? वृद्धांत। लार्ज इंटेस्टाइन। वृद्धांत। थोड़ा सा वो वर्ड है, हाँ, वृद्धांत। ठीक है, वृद्धांत। ठीक है, वृद्धांत में भेज दिया जाता है, वृद्धांत में भेज दिया जाता है, वृद्धांत में भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है जहां अतिरिक्त जल का अवशोषण किया जाता है, जहां अतिरिक्त जल का अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है, और बाकी बचे भोजन को शरीर से बाहर कर दिया जाता है, और बाकी बचे भोजन को गूदे द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बाकी बचे भोजन को गूदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो दैट्स ऑल, खत्म हो गया हमारा डाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। ठीक है, सारे प्रोसेस समझ में आ गया? तो मैंने आपसे क्या बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, तो टेबल बनाते हैं। ठीक है, वही एंजाइम्स वाला, एमिलेज वाला। ठीक है, बना लीजिए ताकि आपको इसको याद करने में और आसानी हो। वो एक ऐसा पैरासाइट होता है क्या लिखते हैं एंजाइम? अच्छा, हाँ, थोड़ी तो बनेगी शायद, थोड़ी ज्यादा बड़ी। हाँ, हो जाएगा। हाँ, शांत। सबसे पहला है सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं लिख लोगे? हाँ भाई, इतना लिखवाने के बाद भी बोल दो यार। हाँ नहीं, लाल रस, लाला रस। लार एमिलेज कहते हैं, लार एमिलेज। ओए शांत,
लार एमिलेज कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। क्या काम होता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ठीक है, हिंदी में लिखिए शर्करा का खंडित करना, शर्करा को खंडित करना। ठीक है, समझ में आ गया? पहला। दूसरा, ठीक है, फिर लिख लो HCl। ठीक है, HCl किल बैक्टीरिया। दूसरा एसिडिक मीडियम। लिख लो अम्लीय, हाँ एसिडिक मीडियम। और थोड़ी हिंदी। हाँ, नेक्स्ट ना, हाँ शांत हो जाइए। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन पाचक। हाँ, म्यूकस भी लिख दो, एंजाइम तो नहीं है बट लिख दो। हाँ, वो नहीं है बट लिख लो। लिख दो। ये पांचवा। तुमने पढ़े, तुम्हें पता नहीं, याद नहीं तुम्हें? ये तो काम तुम्हें खुद करना चाहिए था जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पता नहीं कब करोगे। अच्छे हो, टेस्ट के बाद ही गया तो अलग बात।
बाइल जूस, बाइल जूस। ठीक है, हिंदी में लिखिए। हाँ, फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, हिंदी में तो लिख दूँ। हाँ यार, बाइल जूस। पितरस, हाँ पित्त से, हाँ पितरस। हाँ, बाइल जूस का काम लिखिए। क्या काम है बताओ? डाइजेशन ऑफ फैट्स, वसा का पाचन। ठीक है, हाँ पितरस। इसका मतलब होता है कि तू पढ़ता नहीं है। बाइल जूस नहीं पता तेरे को, पढ़ाया था तब कहाँ था? ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? ये करता है प्रोटीन। मैं सब पढ़ाऊंगा बच्चे। क्या है वो? हाँ, जो माउथ का कैंसर होता है, मुंह में कैंसर होता है। हाँ, लाइपेज। हाँ, तो मैं बोलने के लिए मना कर रहा ना। गैस्ट्रिक जूस में तो ये सब आ जाते हैं। मेरे को लिखना नहीं आता हिंदी में। क्यों? ठीक है, हाँ। हाँ, लाइपेज का काम होता है, ठीक है, प्रोटीन। हाँ, डाइजेशन ऑफ, हाँ ठीक है, इतने काफी है। पैनकेटिक जूस में ही ये होता है, क्या बोलते हैं वो? ट्रिप्सिन। ये दोनों इसके अंदर। हाँ, देखो लास्ट में लिखा है पैराग्राफ के। क्या? नहीं, वो तो कुछ और होता है। हाँ, ट्रिप्सिन और पैक्सिन में क्या डिफरेंस होता है? ये पेट में नहीं, पेट का वो करता है, ठीक है। बात समझ में? पेप्सिन जो होता है ये पेट में रिलीज होकर प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, बाइल जूस और लिपेज अलग अलग काम करते हैं इनका। बाइल जूस का काम क्या है? बड़े जो होते हैं ना, बड़े जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटा बनाना, और फिर वो छोटों को कौन तोड़ता है? ठीक है, बस समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
हाँ, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए होमवर्क भी है। ठीक है, डिस्कस मैं कर लेता हूँ। हाँ सुनिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? इसमें तो कर दोगे, है ना? एक बार मैं बता, हाँ, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जिसे थोड़ा मैं बोल लूं, हाँ, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किससे? इनऑर्गेनिक सोर्सेस से, अकार्बनिक स्रोतों से, ठीक है, जैसे कि हवा, ठीक है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मिनरल्स, सनलाइट, ठीक है, इन सब से जब अपना खाना प्रिपेयर किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण, ठीक है। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हम अपने खाने के लिए दूसरों पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए, इस पे आप क्या करना, 2-3 पॉइंट्स में लिख के ले आना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? ठीक है, जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको सारे के सारे जो कच्चे पदार्थ होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो कहां से मिलता है? तो सिंपल बात है, एयर से क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्राउंड से क्या मिलेगा? मिट्टी से क्या मिलेगा? मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। और उसके बाद सनलाइट से क्या मिलेगा? मतलब सूरज से क्या मिलेगा? सनलाइट मिलेगा। तो इन्हीं की जरूरत पड़ती है, ये सारे कहां मिल जाएंगे इनको, ठीक है। कहां से कहां क्या मिलेगा ये लिख देना, ठीक है, कि सॉइल से क्या मिलेगा? वाटर एंड मिनरल, ठीक है। फिर क्या बोलोगे? सन से सनलाइट, ठीक है। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बात समझ में आ गई? मृदा से क्या मिलेगा? खनिज और पानी, ठीक है। उसके बाद सूर्य से क्या मिलेगा? सूर्य की किरणें, ठीक है। और हवा से क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए, अब व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक? जगह में भाई, किल बैक्टीरिया, HCl बोला है मैंने, क्या क्या? ये 3 चीजें होती हैं, समझ में आ गया? हाँ, तो HCl का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना और पेट में एसिडिक मीडियम बनाना, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? ब्रेक डाउन करना किसका? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलर फूड मटेरियल, ठीक है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलने का काम किसका होता है? जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक सबसे ऊपर दे रखा है जब चैप्टर ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ, अब देखो, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू ऑब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? किससे? विलीज से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाँ, विच हेल्प टू ऑब्जॉर्ब द फूड, ठीक है। पसंद में आ गई? हाँ, जो शुद्राणु है, ठीक है, जो शुद्रांत है, उसके अंदर उंगली जैसे कुछ संरचनाएं होती है जिनको हम बोलते हैं दीर्घ रोम बोलते हैं, वो उनकी मदद से क्या करता है? अवशोषण करता है। समझ में आ गया? 5वां क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया? चलिए, बढ़िया। 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं मैं एनसीईआरटी से। हाँ, सुनो, हाउ फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी? वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? हमारी बॉडी में फैट को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है? पेट में, किसकी मदद से? बाइल जूस पेट में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना बाइल जूस, तो है ना, लाइपेज और बाइल जूस की मदद से क्या करा जाता है? बॉडी में फैट को अब्सॉर्ब किया जाता है। समझ में आ गया? और ये कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आंसर लिख दोगे, ये क्वेश्चन में टिक कर लेना, ठीक है। हाँ, अब देखो, व्हाट इज द रोल? हाँ, ये क्वेश्चन तो टेस्ट में भी दिया था। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? क्या काम करना है? सबसे पहला जो ब्रेकडाउन होता है वो सलाइवा ही करता है ना। सबसे पहला ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन करता है?
स्लाइवा करता है, और उसका काम, एक और काम क्या होता है, उसको खाने को वेट बनाना, गीला। ठीक है, क्या करना, चिपचिपा नहीं, गीला। हाँ, समझ में आ गया। अब देखो, सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो बताओ क्या क्या चीजें जरूरी है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ, क्लोरोफिल प्लांट के अंदर होता है, उसको जरूरत नहीं होती है उस चीज की। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, और उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है। बाय प्रोडक्ट मतलब क्या बच जाता है, क्या बनता है एक्स्ट्रा, वहां पे एक्स्ट्रा क्या बनता है, तो ऑक्सीजन क्या है उसका बाय प्रोडक्ट है। समझ में आ गया। ठीक है, 6, 7 और 8, 7 बात कर लेना, 5, 6, 7 बात कर लेना हमने। ठीक है, बस इतना ही है। हाँ, एक दो ये है ना, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ऑल ऑफ अबव, है ना। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो स्वपोषी पोषण होता है, उनको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अब एक बताओ, जाइलम प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड या वाटर, वाटर। ठीक है, हाँ, अब ठीक है, इतना ही हो गया, अब और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अपने नोट्स में क्या कर लेना, ऐड कर लेना। हाँ, क्या, हाँ, 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 जाइलम वाला मत करना, बाद में कर लेना उसको। ठीक है, 5, 6, 7 और एक वो एमसीक्यू 3 और उधर के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। ये सारे के सारे नोट्स में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो आज की क्लास हमें खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।